हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं जो कि रियल नंबर हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 कर लेंगे। तो उससे पहले हमें एक एल्गोरिथम जानना पड़ेगा जो कि है इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिथम, जो हमारे एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ होगी। तो उस एल्गोरिथम को हम पहले पढ़ेंगे। तो वो कहता क्या है, कौन सा एल्गोरिथम? इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम। बेसिकली ये क्या कहता है, जो हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं वही कहता है। मतलब आपको बताती हूँ क्या कहता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप ये पहले पढ़ते आ रहे हो पहले से। रिमाइंडर थ्योरम जिसका नाम था पहले रिमाइंडर थ्योरम, उसमें आपने ये पढ़ा था कि डिविडेंड हमारा किसके इक्वल होता है? डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो इसी को इस एल्गोरिथम में क्या लिखा है? डिविडेंड को ए लिख दिया है और डिवाइज़र को बी। तो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यही चीज़ लिखी है। और एक कंडीशन और है, जो हमारा आर होगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा और डिवाइज़र से छोटा होगा। डिवाइज़र से छोटा होगा, डिवाइज़र मतलब बी। बी डिवाइज़र को क्या, बी क्या है? हमारा डिवाइज़र है। अब ये हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे 4 को हमने 9 से डिवाइड किया, तो 4 की टेबल में 9 तो आता नहीं है। क्या आता है? 8 आता है। कितने पे? 2 पे। तो ये रिमाइंडर क्या बचा हमारा? आर। तो इसको हम क्या कहते हैं? जिससे हमने डिवाइड किया, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिएंट। और इसे डिविडेंड, और इसे रिमाइंडर। तो यही का है, जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा और डिवाइज़र से छोटा होगा। डिवाइज़र से छोटा होगा मतलब b से छोटा होगा। एक क्या है? हमारा डिविडेंड। और ये हमारा क्या है? इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम। तो हमारे एक्सरसाइज 1.1 में क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में, यूज़ इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, पहला पार्ट है 135 एंड 225। इसका क्या निकालना है? दोनों का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम HCF कैसे निकालते थे? पहले क्या करते थे? हम दोनों के फैक्टर निकाल लेते थे। जैसे पहले हम क्या करते थे? पहले इक्विलिट का हम बाद में करेंगे यूज़ करके। पहले मैं आपको बताती हूँ कि पहले हम क्या करते थे। 135 ऐसे फैक्टर निकाल लेते थे, फैक्टराइज कर देते थे इसे। और तो देखो इसमें ये किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में तो नहीं आता डिविजिबल। अब ये 3 की टेबल से देखते हैं। 3 की टेबल में आता है। 3 पे कितने पे? 12 कितने पे आता है? 4 पे। और 1 तो 15 5 पे। ऐसे ही ये 3 से डिवाइड होगा, कितने पे आएगा? 1 और 5। पहले अब इसको फैक्टराइज करते हैं। ये कितने पे? ये देखिए 2 की टेबल में तो नहीं आता। अब फिर 3 में देखते हैं, 3 में आता है। ये तो आपको आता ही होगा फैक्टराइज करना, क्योंकि आप बचपन से करते आ रहे हो। फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये देखिए ये कैसे एलसीएम, और आप एचसीएफ निकालते ही थे पहले बचपन में। तो ये क्या है? अब इसे हम करेंगे। ये कितने पे? ये 3 की टेबल से काटो, तो ये कितने पे? 27 3 की टेबल से। अब ये देखो 3 की टेबल में नहीं होगा, ये किसकी टेबल में होगा? 5 की। तो ये 1
तो ये इसके फैक्टर बन गए। तो हम क्या करते थे पहले 135 कैसे इसको तोड़ देते थे प्राइम फैक्टर्स में ऐसे, और 225 को ऐसे करते थे। तो हम क्या करते थे, इनको कॉमन जो कॉमन होते थे वही हमारा क्या हो जाता था, जैसे ये दोनों कॉमन है तो हम HCF क्या लिखते थे, इनको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 × 3 मतलब 9, इसमें क्या है 1 3 है और इसमें 3, तो ये क्या हो गए, इनके कॉमन हो गए। तो हम HCF इस तरीके से निकालते थे। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 × 3 क्या हो गया 9 क्या है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हमें किसका यूज़ करना है, इक्विलेट डिवीज़न एल्गोरिथम का। तो हम वो कैसे यूज़ करेंगे, तो पहला क्वेश्चन हम निकालेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे इसमें यूज़ करेंगे, इक्विलेट डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो क्या था क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है, यूज़ इक्विलेट्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। तो अब HCF फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज़ करना है, इक्विलेट डिवीज़न एल्गोरिथम। तो इसको यूज़ करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा, वो क्या होगा डिविडेंड। तो इसमें 2 अब देखो इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये हमारा क्या है, A है, ये क्या है A है, ये क्या है हमारा B है। तो हमारा A बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन भी अप्लाई होती है कि A हमारा बड़ा होगा B से बड़ा होगा, डिविडेंड हमारा डिवाइज़र से बड़ा होगा, डिविडेंड हमारा डिवाइज़र से बड़ा होगा। A क्या होता है हमारा, डिविडेंड होता है। A क्या होता है, डिविडेंड। आपको पिछले उसमें बताया ना मैंने आपको, जैसे ये था, ये क्या है हमारा डिविडेंड डिवाइज़र। तो हमारा जो A होगा वो बड़ा होगा B से, मतलब हमारा डिविडेंड बड़ा होगा डिवाइज़र से। तो डिविडेंड हमारा क्या है 225, जो बड़ा है वही हमारा क्या है डिविडेंड। तो हम इसको डिविडेंड की जगह, डिविडेंड कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। और डिवाइज़र 135, डिवाइज़र क्या होता है, जो डिवाइड करता है। तो ये क्या हो गया 135। अब देखिए 1 पे 2 पे जाएगा 135, 1 135, अब 2 पे कितना होगा 170, तो नहीं जाएगा। तो ये कितने पे जाएगा 1 पे, तो 135। ये कितना बचा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90। इनको माइनस करने के बाद फिर ये हमारा क्या बचा रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर। तो फिर हम रिमाइंडर को क्या बना देंगे डिवाइज़र, और ये जो हमारा पहले डिवाइज़र था इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, इसको इससे ऐसे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या रिमाइंडर क्या बन जाएगा हमारा डिवाइज़र, और डिविडेंड ये डिवाइज़र क्या बन जाएगा हमारा डिविडेंड। रिमाइंडर हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हर स्टेप में यही होगा, रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र और डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड। जो पहला डिवाइज़र था वो आगे डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पहले जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो हम इसे क्या करेंगे फिर, अब इसे डिवाइड करेंगे। तो 90 की टेबल में 135 तो नहीं आता, उससे कम क्या आता है 90, क्योंकि 2 पे 90 2 क्या हो जाएगा 180, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस करने पे 45। अब ये हमारा क्या बचा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो डिवाइज़र था क्या था 90 था, तो 90 से। तो अब क्या करोगे स्टेप वाइज, जैसे आपने ये किया तो इसको लिखोगे। ये यहाँ पे क्या था, ये था हमारा डिवाइज़र और ये हमारा डिविडेंड। तो हमने डिविडेंड को कैसे लिखना है,
ये हमारा क्या था, डिविडेंड, और डिवाइज़र को यहाँ पे, और कोशिएंट क्या है हमारा 1 और प्लस 90। अब क्या मैंने क्या बोला आपको, जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, तो 135, और हमारा जो रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, तो ये डिवाइज़र है, तो यहाँ पे 90 रिमाइंडर आ गया। अब इनटू 1, और हमारा क्या आया रिमाइंडर, 45। यही ना हुआ, 135 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिविडेंड यहाँ पे था, और 90 क्या है हमारा डिवाइज़र, तो 90 से 90 लिख दिया, और ये क्या है हमारा कोशिएंट, तो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई। यही होता है ना, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो R होगा वो हमारा डिवाइज़र से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के। तो ये कितना हो गया, 45। 45 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो 45 टू ज़ा क्या होता है, 90, 45 टू ज़ा 90, तो ये कितना हो गया माइनस करने पे 0। अब हमें कब तक डिवाइड करना है इसे, जब तक हमारा आंसर 0 ना आए। अगर हमारा 0 आ जाएगा तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। जब तक हमारा रिमाइंडर जो है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए, हमें ऐसे ही डिवाइड करते जाना है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया था, 90 आया था, इसलिए हमने फिर डिवाइड किया। यहाँ पे हमारा 45 आया रिमाइंडर, इसलिए हमने फिर से डिवाइड किया। क्यों, जब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए, तब तक हमें ये ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, ये इस स्टेप के अकॉर्डिंग। तो ये कितना हुआ, लास्ट वाला कितना आया, देखिए ये क्या है, डिवाइज़र, और ये क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड को हम यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइज़र को हमें 45 हमारा डिवाइज़र है, और हमारा कोशिएंट क्या है, 2 और प्लस 0। तो अब हमारा HCF क्या हुआ है, HCF हमारा क्या होता है, HCF होता है लास्ट डिवाइज़र, जो लास्ट डिवाइज़र है। हमारा लास्ट डिवाइज़र क्या है, 45। तो हमारा HCF क्या हुआ, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45। तो हमारा HCF क्या निकला, 45। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लोगे। एक पार्ट और हम कर लेते हैं, कौन सा, 196। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये, तो बड़ा क्या है, A, डिविडेंड। तो हम बड़े वाले को क्या लेंगे, डिविडेंड, और छोटे वाले को डिवाइज़र। अब हमें इसको डिवाइड करना है, जब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। तो 196 का डबल कितना हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, 292 हो जाएगा, 392, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम इसको 1 पे लेंगे, 196। तो फिर हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 6, ये 2 है ना, तो 12 में से 6 गया तो 6, और ये 17 में से 8 तो 8, और ये 1, और ये हम फिर ये क्या करेंगे, ये 2 उतारेंगे, फिर देखेंगे कि ये कितने पे जाता है। तो 196 और टेंजा पे ये 196, टेंजा क्या होगा, 190/60। तो इससे कम, ये ज़्यादा हो जाएगा, इससे एक कम ले लेंगे। तो टेंजा देखा था तो 9 पे करेंगे, तो 9 पे कितना कितना आ रहा है, 9 पे आ रहा है 2।
ये आ जाएगा। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 4 गया तो 8, और ये हमारा कितना हुआ 15 में से 6 गया तो 9, और ये तो इससे कैरी लिया था तो ये तो 98 हमारा क्या आ गया, इसका डिफरेंस आ गया माइनस करने पे। और फिर हम क्या ले लेंगे, ये 0 लेके आएंगे, तो ये 0 लेके आएंगे। तो अब देखेंगे 196 में ये कितने पे आया था, 9 पे। 980 कितने पे आता है, 96 पे। फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 980। तो ये पूरा कट जा रहा है, ये हमारा क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर 0। तो हमें कब तक ये करना है डिवाइड, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। तो हमारा तो पहले स्टेप में ही आ गया। क्या हमारा क्या था, डिविडेंड क्या था, 38220। 196 हमारा क्या था, डिवाइज़र, और 195 हमारा क्या था, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा क्या आया है, 0 आया है। तो हमारा HCF क्या हुआ, HCF हुआ हमारा 196 लास्ट डिवाइज़र। तो इसमें डिवाइज़र क्या है, 196। तो हमारा 196 क्या हुआ, HCF। हमें डिवाइज़र देखना है, तो जो लास्ट डिवाइज़र है। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, नेक्स्ट पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 क्या है, show that any positive integer तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये बोला है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड बोला है, तो ऑड नंबर्स जो है वो किस फॉर्म में होंगे, 6q + 1 और 6q + 3 ये हमें शो, और 6q + 5 इसको हमें शो करना है कि इस फॉर्म में आएंगे। तो आपको ये पता है, तो हम इसे कैसे करेंगे। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए पहले कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर नहीं होते, 1 नहीं होता हमारे, 2 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। 2 जो 2 से नहीं 1 जो होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता ना। 3 जो है, 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं होता। 5 भी 3 से, जो 2 के मल्टीपल, आप ऐसे समझ लो कि जो 2 के मल्टीपल 2 से डिवाइड होंगे वो हमारे इवन होंगे, और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड होंगे। तो इसी तरह से हमें ऑड इंटीजर लेना है, और ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में दिखाना है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो हमें इस, और q क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर है, सम इंटीजर बोला है। तो q हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर हम पॉजिटिव इसमें किसकी बात की है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो कोशिएंट भी तो हमारा पॉजिटिव ही होगा। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका कोशिएंट भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो q क्या होगा हमारा, > 0। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले ले लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b। अब इसमें बताइए, आपने पढ़ा है ना इक्विलिड। अब ये बताइए q के साथ हमारा कौन सा क्या होता है, q के साथ हमारा डिवाइज़र होता है। q क्या है हमारा, कोशिएंट। तो डिवाइज़र इंटू कोशिएंट होता है ना। तो b 6 क्या है हमारा, b है। 6 क्या है, आपने पढ़ा है ना इक्विलिड में, a = bq + r। ये इक्विलिड डिवीज़न एल्गोरिथम में आपने पढ़ा था ना,
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या हुआ हमारा, बी हमारा क्या हुआ, इसमें दे रखा है 6Q है, तो 6 क्या हुआ हमारा बी क्या है हमारा 6 है। तो बाय यूजिंग, अब इसमें इक्विलिड हमारा इक्विलिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ये हमारा क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r हमारा क्या होता है, r हमारा क्या होता है, वो 0 से बड़ा होता है और डिवाइज़र से छोटा होता है। तो डिवाइज़र क्या है यहाँ पे डिवाइज़र हमारा क्या है 6 है, क्योंकि किस फॉर्म में बोला है 6Q प्लस 1। तो 6 क्या है हमारा b है, q के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसे हम क्या कहते हैं डिवाइज़र, और डिवाइज़र इसमें क्या है हमारा 6 है, क्या है 6 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 से डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा, और 0 के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, या लेस देन डिवाइज़र। तो डिवाइज़र इसमें हमारा क्या है 6 है। तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो गई हमारी, r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, r की पॉसिबल वैल्यू हो गई हमारी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पर 6 नहीं होता क्योंकि 6 से छोटा बोला है, और 0 से लेके 6 के बीच के नंबर, और 0 के इक्वल, तो हमने 0 ले लिया। तो ये हमारी क्या हो गई, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, वेरियस ऑफ ए, वेरियस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए। तो ए की कौन कौन सी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या, एक बार हम रिमाइंडर क्या रख लेंगे 0, एक बार 1, और एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो ए हमारा इक्वल टू क्या हो सकता है 6Q प्लस 0, ए क्या हो सकता है 6Q प्लस 1, ए क्या हो सकता है 6Q प्लस 2, ए क्या हो सकता है, रिमाइंडर और क्या रख सकते हैं हम 3 भी रख सकते हैं, 6Q प्लस 3, और ए क्या हो सकता है 6Q प्लस 4, और क्या हो सकता है ए 6Q प्लस 5। अब आपको ये बताना है कि जो हमारे ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो अब आप ये देखिए, पहला देखिए 6, अब अगर आप 6Q में 0 प्लस करेंगे तो 6Q ही होगा ना, किसी में भी 0 प्लस करेंगे तो वही नंबर होगा ना। तो 6Q आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 3Q, तो ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ए क्या हो गया, here a is an even नंबर, यहाँ पे a क्या है हमारा इवन नंबर है, यहाँ पे हमारा क्या है, अब देखो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो ये हमारा क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। इवन नंबर तो ये है, पर ये हमारा क्या है ऑड नंबर है, तो इवन प्लस ऑड नंबर हमारा क्या होता है ऑड नंबर होता है। तो ये हम इसमें से 2 ऐसे भी सोच सकते हो आपकी 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए इज़ एन ऑड नंबर, यहाँ पे क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। अब देखिए ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए आप ये क्या, इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो ना, हाँ ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लेते हो तो ये क्या हो जाता है 3Q, और ये 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे 1, तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये यहाँ पे ए क्या हो जाएगा ए इज़ एन इवन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा।
और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इवन नंबर कब होगा, जब 2 हम कॉमन ले सके, मतलब 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, अगर मान लो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इससे ये क्या हो जाएगा, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो ये क्या है, ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। यहाँ ए आप लिख लेना, यहाँ पे मैं ऑड नंबर लिख देती हूँ, ये हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, अगर हम यहाँ, हाँ यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों 2 की टेबल, तो 2 से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। ये क्या होगा, 2 से, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये क्या है, एक इवन नंबर है, ए इज़ एन इवन नंबर, तो आप लिख लेना। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करना है आपको, 6³ + 5 है, ये क्या है, एक ऑड, ये अब आप इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो ये क्या है आपका, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता ना, तो आप एक ये भी कर सकते हो, देखो ये इवन नंबर है, आपको पता है 6 क्या है, एक इवन नंबर है, और 0 क्या है, ये 0, अगर हम इसमें 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6³ ही आएगा। 0 किसी में भी 0 प्लस करते हैं, तो जैसे 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा ना, तो 6³ आया। तो 6³ क्या है आपका, एक इवन नंबर है। 6 क्या है, एक इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, 6 क्या आपका इवन नंबर है, इसमें 6 इवन नंबर है और एक ऑड। तो अगर हम इवन में ऑड नंबर प्लस करते हैं ना, इवन में ऑड प्लस करते तो हमारा आंसर हमेशा ऑड आएगा। इवन में ऑड प्लस करेंगे तो हमारा हमेशा आंसर ऑड आएगा, और ऑड नंबर, दोनों ऑड, मतलब 2 ऑड नंबर प्लस करेंगे, ऑड प्लस ऑड, तो हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। आप एग्जांपल भी ले सकते हो, 5 + 7, 5 भी एक ऑड नंबर है, 7 भी एक ऑड नंबर है, तो 5 + 7 क्या होगा, 12, 12 क्या है हमारा, इवन नंबर है। तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन। तो आप ये भी देख सकते हो, देखो ये इवन है, हाँ, और ये भी इवन है, तो इवन क्या हो गया, इवन ही नंबर आएगा। आप इवन में इवन नंबर प्लस करो, मान लो 2 ले लिया और 4 ले लिया, तो 2 + 4 6 क्या है हमारा, इवन नंबर है। तो इवन में इवन ऐड करोगे तो इवन ही आएगा। तो यहाँ पे इवन में इवन ऐड करोगे आप, तो हमारा कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। तो आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हो। देखो ये क्या हो गया हमारा, 6³ में 0 प्लस करते हैं, तो 6³ क्या है हमारा, एक इवन नंबर है। 6 क्या है हमारा, एक इवन नंबर है, तो ये इवन हो गया। ठीक है, 6³ + 1 एक इवन है और ये ऑड है। इवन प्लस ऑड, आपको पता है इवन प्लस ऑड क्या होता है हमारा, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। ये ऑड लिखा है मैंने, आप देख लेना, लिख लेना। तो ये ऑड होता है, और यहाँ पे क्या है, इवन प्लस इवन इवन होगा, इवन प्लस ऑड, ये 3 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, तो इवन प्लस ऑड ऑड होगा, तो यहाँ पे ऑड लिखा है मैंने। 6³ + 4 मतलब ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। ये इवन है और ये ऑड है, तो ऑड हो गया। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप देख लो कि 2 कॉमन किस में, इसमें 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 आप कॉमन ले पा रहे हो, तो ये मतलब क्या है, इसका मल्टीपल है, तो इससे 2 डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो, तो आपको पता चलेगा कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है। तो आपके कौन से फॉर्म आ रहे हैं ऑड, एक तो 6³ + 1, 6³ + 3, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, प्रूव हो गया ना कि 6³ + 1, मतलब यही जो फॉर्म हमें प्रूव करनी थी, 6³ + 1, 6³ + 1 और 6³ + 3 और 6³ + 5, ये हमारे क्या है, ऑड फॉर्म है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ये ऑड फॉर्म है। क्या है, ऑड फॉर्म है। ये क्या है, ऑड फॉर्म है, ये ऑड फॉर्म है। और जो ये बाकी की बची है, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, इवन फॉर्म है। तो अब क्या लिखोगे, therefore any positive odd integer is of form
6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। क्योंकि आपका सम इंटीजर है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, यहाँ पे q जो है आपका, या आप शुरुआत में ही लिख लेना, यहाँ पे q जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि q क्या है हमारा, सम इंटीजर। यहाँ पे लिख देना आप सम इंटीजर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक परेड में एक आर्मी मेंबर्स हैं और एक बैंड, आर्मी में बैंड मेंबर्स हैं, वो कितने हैं, 32 है। और आर्मी में कितने, मतलब आर्मी कंटिजेंट कितने हैं, 616 है, और बैंड वाले, आर्मी बैंड वाले कितने हैं, 32 मेंबर्स हैं एक परेड में। तो आपको ये बोला है ये 2 ग्रुप हैं, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ये जो 2 ग्रुप हैं वो जो दोनों का ग्रुप है उनमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम है। क्या बोला है, सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम है। तो ये बोला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये बोला है, आपसे ये पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जिसमें वो मार्च कर रहे हैं। तो आपको ये बेसिकली आपको ये बताना है इसमें, जैसे ये 2 लाइन ये लोग कॉलम में खड़े हैं, मतलब लाइन में ऐसे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके आर्मी वाले हैं और यहाँ पे बैंड वाले हैं, यहाँ पे क्या है, बैंड वाले हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये कितने कॉलम है। तो ये देखिए, ये आर्मी वाले कितने हैं, 616, और ये कितने हैं, 32। तो ये बताइए, ये हमने मान लिया ये क्या है, एन है, ये 616 है और ये 32 है बैंड। तो इतने मेंबर्स हैं, ये इतने, इधर 32 लोग बैठे हैं, यहाँ पे कितने बैठे हैं, 616 लोग बैठे हैं, मेंबर्स बैठे हैं। तो ये हमारे कितने हैं, ये हमारे मैंने मान लिया कि ये जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, ये मेरे जो लाइन्स है ये कितनी है, एन है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, एन है। तो यहाँ पे भी तो क्या बोला है कि सेम कॉलम है, तो यहाँ पे भी एन होगा। और ये मैं मान लेती हूँ हर कॉलम में, मतलब ये जो कॉलम है, ईच कॉलम में मेरे एक्स मेंबर्स बैठे हैं। लेट्स से एक्स be the say x be the number of member in each column। लेट्स से यहाँ पे हम y मान लेते हैं, y be the number of member in each column। तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों में जो नंबर ऑफ लाइन है वो सेम है और उसमें मेंबर्स जो है वो अलग है। तो यहाँ पे मेंबर्स कितने, एक लाइन में कितने बैठ रहे हैं, x, और एक लाइन में इसमें कितने बैठ रहे हैं, y। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है, इनटू नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम कितने, x है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ,
लिख सकती हूँ क्योंकि नंबर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो एक कॉलम में कितने बैठे हुए हैं, तो मैं टोटल नंबर, मेरे को अगर टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ लाइन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, जितने मेंबर्स बैठे हैं एक एक लाइन में। तो एक एक लाइन में कितने बैठे हैं, एक्स मेंबर्स, मैंने मान लिया है एक्स मेंबर्स बैठे हैं, और इसमें कितने बैठे हैं, वाई मेंबर्स बैठे हैं। तो 32 मैं लिख सकती हूँ n इंटू वाई। अब देखो आपको क्या करना है, आपको n निकालना है, मतलब मुझे HCF निकालना है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में क्या सेम है, कॉलम सेम है। आपको समझ आया आपको क्या निकालना है। तो मैंने क्या माना, n को क्या माना था, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n है। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपको क्या निकालना है, HCF। अगर मेरे को बताना हो तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के ही बता देती कि ये क्या, आपको सेम नंबर ऑफ़ कॉलम पूछा है, आपको इसमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। पर आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया कि इतनी आपको जो यहाँ पे जितने कॉलम्स हैं वहाँ यहाँ पे भी उतने ही कॉलम्स हैं, मतलब कॉलम्स मतलब लाइन, एक लाइन मतलब जितनी लाइन इनकी बनी है उतनी लाइन इनकी भी बनी है, बैंड वालों की भी बनी है, जितनी लाइन आर्मी वालों की बनी है। बस ये है कि मेंबर्स उसमें इसमें जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग, मतलब यहाँ पे मेंबर्स कम है और यहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा, तो यहाँ पे एक एक लाइन में कितने मेंबर्स बैठे होंगे। तो हमें ये नहीं निकालना, हमें बेसिकली निकालना है टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम, तो जो इन दोनों में कॉमन है। तो मुझे इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो मैं कैसे निकालूंगी, आपको आता ही है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये है, तो मैंने इसे डिविडेंड लिखा। पहले क्या करोगे, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 616 है, तो मैं इसे डिविडेंड रखूँगी और इसे डिवाइज़र। तो ये क्या हो जाएगा, 32 2 64 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको 1 पे ही लेना पड़ेगा। तो 32, तो ये कितना बचा, 296, मतलब ये 20 भी इसको माइनस किया तो 29 आएगा, और ये 6 हमने उतार लिया। फिर यहाँ पे हम 32 से करेंगे तो 32 9 से करना 8 और 1 288 288 9 पे ये कितने पे जाएगा, 9 पे, तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 288। तो ये कितना, अब डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 और 6 8 का मेरा 8 क्या आ गया, मेरा रिमाइंडर बच गया, 8 क्या बच गया, रिमाइंडर। फिर मुझे क्या करना है, ये डिवाइज़र को डिविडेंड बना देना है और इसे डिवाइज़र। तो ये कितना हो जाएगा 32। आपको इसको कैसे लिखना है, इसको यहाँ पे क्या था, मेरा डिविडेंड था, तो इससे लिखना है आपको क्या होता है डिविडेंड, यहाँ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है मेरा 8 है ये। और फिर मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, अब ये देखिए 832 की टेबल 8 की टेबल में 32 आता है कितने पे, 4 पे, तो ये मेरा हुआ 32। फिर मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर 0। अब मेरा 0 आ गया तो मेरे को कब तक करना था ये डिवाइड, जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आए। तो ये लास्ट वाला, अब ये देखो ये यहाँ पे क्या है, डिविडेंड क्या है 32 और डिवाइज़र क्या है 8 है, तो 8 मेरा डिवाइज़र हो गया और 8 यहाँ पे डिवाइज़र, और क्यू क्या है मेरा 4 है प्लस 0। तो मेरा लास्ट वाला जो डिवाइज़र है वही आंसर है। क्या है मेरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने आ गए मेरे, HCF क्या आया है, HCF ही मेरा क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, तो ये 8 आ गया, तो HCF 8 है, तो मेरा नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो कितना आ गया, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 8, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेरा कितना आ गया 8, एन मेरा क्या आ गया 8, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, HCF यूज़ करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो। तो मेरा क्या हो गया, लास्ट डिवाइज़र मेरा क्या होता है HCF, तो लास्ट डिवाइज़र क्या है मेरा 8 है, तो मेरा 8 क्या हो गया, नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूज इक्वली डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो आपको किसका इक्वली डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है? लेमा मतलब वही एल्गोरिथम या आप थ्योरम कह लो, बात एक ही है, तीनों एक ही चीज़ होती है। तो यही बोला है आपको, इसका यूज़ करके आपको ये बताना है कि जो हमारा स्क्वायर के जो पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर जो होते हैं वो इस फॉर्म में 3m प्लस 1 इस फॉर्म में होते हैं जो स्क्वायर होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि होते हैं कि नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, क्या ले लेंगे, एक लेट ए बी द पॉजिटिव, let a be any positive integer and b अच्छा, इसमें b क्या है हमारा? b क्या है? m के साथ जो है क्या है 3, ये हमारा क्या है? b है। तो b क्या है हमारा? 3 है। बाय इक्विलिड डिवीज़न, और जो q है वो भी q हमारा क्या है? q बड़ा है 0, q 0 से बड़ा है और इक्वल हो सकता है। मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर को कोई भी सम, q क्या है हमारा? सम इंटीजर है, ये मान लेते हैं, यही मानते हैं ना इक्विलिड डिवीज़न लेमा में। तो अब फिर क्या हम क्या करेंगे, ये क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमें पता है b क्या है हमारा? 3 है, तो इसे हम क्या लिख देंगे? 3q। क्या लिख देंगे? 3q प्लस आर। a इक्वल टू 3q प्लस आर। अब r हमारा क्या क्या हो सकता है? डिवाइज़र क्या है हमारा? 3 है, 0 से बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है, और 3 से छोटा। तो दिस इम्प्लाइज r हमारा क्या हो सकता है? 0 1 2, 0 1 2, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से छोटा ही होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल। तो 0 1 2। अब हमें पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? a की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ a क्या है? a इक्वल टू 3q प्लस r क्या? पहले 0 ले लेते हैं, और क्या हो सकता है? 3q प्लस r क्या? r आपको क्या लेना है? 1 लेना है। r क्या लेना है? 1। और फिर 2 लेना है r। तो ये हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? अब स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? और a स्क्वायर, अरे पहले इसका स्क्वायर करना है, 3q का स्क्वायर, a इक्वल टू 3q। इसको क्या लिख सकते हो? किसी में भी 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 3q। तो 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा आपका? आपको ये पता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है इसमें? 3q है। a क्या है? 3q
b क्या है 1 है, 3q क्या है हमारा a और ये b है, तो a का स्क्वायर क्या हो गया 9q स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 2ab, तो 2a क्या है तुम्हारा 3q है, तो 3q प्लस d इंटू 1, मतलब a इंटू 2 इंटू a इंटू b, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ये हो जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो ना, आपको कैसी फॉर्म चाहिए, या तो 3m चाहिए, जो हमारे स्क्वायर नंबर होते हैं वो 3m की फॉर्म में होते हैं या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। तो ये देखिए आप इसमें से आपको क्या लेना है 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लिया आपने, तो ये क्या हो गया 3q स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया m हो गया, हम इसको क्या लिखेंगे 3m, वेयर m क्या ले लिया हमने m इक्वल टू 3q स्क्वायर, वेयर m इज सम इंटीजर, सम इंटीजर, m क्या हमारा सम इंटीजर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप मैंने जो बोला आप लिख लेना, वेयर m इज सम इंटीजर, m को हम क्या ले लेंगे 3q स्क्वायर, और अब इसमें क्या है m, इसमें हम क्या लेंगे m को, ये क्या है 9q स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए आप इसको कैसे, अब इसको आपको कैसे लिखना है 9q प्लस 1, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप इन दोनों इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, तो आप ये लिख सकते हो 3 इसमें से कॉमन ले सकते हो दोनों में से, हाँ कैसे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो मैं इसको m ले लूँ, ले सकती हूँ, क्या लिखोगे आप 3m प्लस 1, वेयर पहले लिखोगे m इक्वल्स टू किसके 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि क्या बोला है वेयर m इज, क्वेश्चन में बोला है m क्या है हमारा कुछ कोई इंटीजर है, तो इज सम इंटीजर। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, एक और था क्या a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो आपको इसको भी सॉल्व करना है। 3 फॉर्म थी ना हमारी, एक तो ये थी और एक ये थी और एक ये थी, एक बार रिमाइंडर 0 लिया था, एक बार 1 और एक बार 2, तो हमने 1 वाले को तो सॉल्व कर लिया, ये आप देख रहे होंगे ये हमने सॉल्व कर लिया, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ये क्या हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6q प्लस 1 प्लस 1 का, तो ये कितना, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे ले आई, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और इसमें से मैंने क्या किया, मेरे को किस फॉर्म में चाहिए था 3m प्लस 1, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया और इन दोनों में से, और इसको मैंने क्या ले लिया m ले लिया, वेयर m इज़ सम इंटीजर, तो m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, वेयर m इज़ सम इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में, यहाँ पे जैसे मैंने किया है। और लास्ट फॉर्म क्या थी हमारी 3q प्लस 2, इसको हमें ये लाइन लिखनी है आपको, तो ये क्या हो गया 3q प्लस 2, तो ये कितना हो गया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस, आपको पता है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे a ले लेना इसे b ले लेना, आप सॉल्व कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 3 4 और 3 12, तो ये 12 का 12q हो जाएगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, तो आप इसमें से क्या लोगे, आपको किस फॉर्म में लिखना है इसको,
3m+1 की फॉर्म में। आप इसको 3m की फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आपको तीनों में से 3 थोड़ा ना कॉमन मिल रहा है, इसमें तो मिल जाएगा आपको 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से, पर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए आपको 3m+1 की फॉर्म में, तो इसे तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको कैसे तोड़ोगे? 9q² + 12q प्लस, आप इसको लिख सकते हो 3+1, क्योंकि मेरे को 3m+1, तो 1 अगर 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, तो 3+1 में मैंने तोड़ लिया। तो मैं अब इसमें से, ये क्या है मेरा? 3 है, तो ये कितना हो गया? आपको 9q + 12q + 3, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से आप 3 कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो आप 3 ले लेंगे, इसमें 3 ले लेंगे, इसमें नहीं ले पाएंगे। और ये कहते हैं कि ये फिर अब मैंने इसको 4 को क्या किया? तोड़ दिया है, किसमें? ये 3 लिख दिया है, 3+1, तब मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकती हूँ। ये कितना हो जाएगा? 3q² प्लस ये कितना हो जाएगा? 4q प्लस ये 3 में से लिया तो 1 और प्लस 1 ऐसे, तो फिर ये कितना हो जाएगा? इसको मैं, इसकी जगह मैं क्या रख दूँगी? m रख दूँगी, वेयर m इज़ सम इंटीजर, वेयर यहाँ पे क्या लिख दूँगी? 3m+1, वेयर m इज़ सम इंटीजर। तो देखिए मेरी तीनों फॉर्म किस में आई है? 3m में आई है, 3m+1 में आई है। तो इसमें क्या, इससे क्या मेरे को मिला कि जो मेरी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m क्या होगा? सम इंटीजर है। तो यही आपको शो करना था कि जो आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेते हैं तो वो 3m+1 या 3m के फॉर्म में आनी चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे शो हो चुका है कि ये 3m और 3m+1 की फॉर्म में आ रहा है। पहले वाला 3m था, 2 फॉर्म मेरी 3m+1 में आ रही हैं। तो आपको यही शो करना था, तो आपको लास्ट यही लिखना है, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of the form 3m or 3m+1 for some integer m। या आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये हो चुका है हमारा शो कि हमारी जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आ रहे हैं? 3m में आ रहे हैं या 3m+1 में आ रहे हैं। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्या? फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फिर से हमें वैसे ही लेके चलना है। क्या आपको बोला है? यूज इक्विलिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। तो हमें ये शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 ना हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव होता है। तो देखिए 9m इस फॉर्म में करना है आपको, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में दिखाना है? 9m, 9m+1, 9m+8। फिर से हमें वही स्टेप्स करने हैं। कैसे? पहले हम एक इंटीजर लेंगे जो कि, अब क्या लिखोगे? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड बी इज़, अब देखो इसमें 9 लिखा है, तो आप 9 लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो आप, क्योंकि हमें 9 तक, हमें जो रिमाइंडर है वो 9 तक लेना पड़ेगा।
रिमाइंडर है वो हमें 0 से लेके 9 तक लेना पड़ेगा, 9 के मतलब 9 से छोटा 8 तक, तो 8 तक हमें डाल के देखनी पड़ेगी पॉसिबल वैल्यूज़, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या, अब आप देखिए इससे इसका मल्टीपल मतलब जो चीज़ 9 से डिविजिबल है वो चीज़ 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये बात तो सिद्ध है ना, एक तरह से सिद्ध है ना कि जो चीज़ आपसे की 9 से डिविजिबल हो रही है वो 3 से भी होगी। जैसे 18 है, 18 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 हम इसकी b की जगह 3 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि b जो है अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, अगर 27 में से हम 9 ले सकते हैं ना, वो 9 से डिविजिबल है। 3 का क्यूब क्या है, क्यूब निकालना है ना आपको, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो 27 हम में से हम 9 कॉमन ले सकते, तो हमारा 3 से काम हो जाएगा। तो हमें क्या ज़रूरत है 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको अप्रॉक्स 8 वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी, तो इसीलिए 3 में क्या आपको 3 ही वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी, इसलिए हमने 3 लिया। तो 3 कैसे लेंगे हम, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी नंबर ले लेंगे, हमें वही नंबर लेना है जो 9 जिससे कॉमन आ जाए, मतलब जो 9 आप ये पढ़ चुके हो ना कि 9 से जो चीज़ डिविजिबल होती है वो 3 से भी होगी। जैसे 18 है, या आप 27 ही ले लो, 27 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसीलिए हमने 3 लिया है। और 3 का क्यूब क्या है 27 में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 बना सकते हैं, तो इसीलिए हमने 3 लिया है। तो अब हम इसमें क्या करना है, बाय इसको इक्विलिड लेमा या एल्गोरिथम लिखो, बात एक ही है। तो ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r है b क्या था हमारा 3 था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3q प्लस r। r हमारा किसके बीच में होगा, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, 0 के इक्वल या बड़ा होगा, इक्वल टू एंड मोर देन 0 और लेस देन 3। दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 0 1 2 और 3 तो नहीं ले सकते क्योंकि 3 इक्वल टू 3 नहीं बोला है ना, 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा 2 तक ही होगा, ठीक है। तो 0 1 2 3। तो अब हमें क्या हमें a की पॉसिबल वैल्यू, तो वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ a, कौन सी पॉसिबिलिटीज है, एक बार हम 0 डाल देंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 0, a इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब क्या, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब इसका क्यूब करना है। ये क्या हो गई हमारी वैल्यूज़, ये भी हो सकती है, यहाँ पे और लगाना है आपको, ठीक है। और फिर आप इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे, 3q का क्यूब कितना हो जाएगा 27 का क्यूब। अब 1 का क्यूब, अब ये इसका क्यूब करेंगे हम, और लगा देना आप यहाँ पे। और क्या वैल्यूज़ हो सकती है 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो आपका a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये होता है हमारा क्यूब, a प्लस बी का क्यूब हमारा ये होता है। तो अब आपको इस वैल्यू में डालना है। तो देखिए a क्या है आपका 3q और b क्या है आपका 1, तो 3q का क्या करना है आपको क्यूब करना है। तो 3q का आपने क्या किया क्यूब प्लस b का क्यूब, तो b का क्यूब क्या है, b क्या आपका 1 है, तो 1 का क्यूब किया। अब आपने 3, अब a क्या है आपका 3q, तो आपने 3q का स्क्वायर किया। अब प्लस b क्या है आपका 1, तो आपने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई, ये गलती से मैंने प्लस लिख दिया, तो अब यहाँ पे प्लस करोगे, अब क्या होगा 3 और b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर कर दिया, और a क्या है आपका 3q, तो 3q से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया, ये आपका 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस
3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 इंटू 3 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 9 9 क्यू, ये हो गया। अरे 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 3 3 जा 9 9 क्यू। तो फिर आप इसमें से क्या करोगे, आप इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, आप इन तीनों को आपको एक बार इकट्ठा लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो आप इसमें से क्या करोगे, आप 3 कॉमन लोगे। क्या करोगे आप इसमें से 27 क्यू क्यूब 27 क्यू स्क्वायर 9q और प्लस 1। इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब 9 को यहाँ पे कर दिया है और 20। तो आप इसमें से क्या, इन तीनों में से आप 3 कॉमन 9 आपको क्या चाहिए 9 की फॉर्म में चाहिए, तो 9 कॉमन ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। तो इसमें से आप 9 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर में q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। तो आप इसको क्या ले लोगे m, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। और वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे इसके साथ। अब हमें तीसरी फॉर्म क्या थी हमारी 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का क्यूब था। तो आप इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे 3q का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब करोगे प्लस 3 इंटू ए क्या है 3q इंटू 2। तो ए का स्क्वायर एक बार कर दोगे और एक बार बी का स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर इंटू ए क्या है आपका 3q। तो ये आइडेंटिटी आपको लगा देनी है। फिर ये क्या आ जाएगा 27 क्यू क्यूब 8 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 9 और ये 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 4 12 और 3 12 और 3 36 क्यू। तो इसमें से अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से आपको और कौन सी फॉर्म दिखानी है, एट को आप वहाँ पे ले जाओगे, इसमें से 9 कॉमन लिया तो क्या हुआ 6, इसमें से लिया 9 कॉमन तो आपका क्या हुआ 4q स्क्वायर प्लस 8। तो आपकी क्या आ गई एक फॉर्म 9m प्लस 8, वेयर m इज सम इंटीजर। तो देखिए आपको इन्हीं 3 फॉर्म में दिखाना था, किसी भी क्यूब रूट का फॉर्म क्या होगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो हमने दिखा दिया 9m प्लस 8 हमने लास्ट वाले की दिखा दिया है। और उससे पहले वाले की क्या दिखाई हमने 9m, देखिए 9m प्लस 1 9, इसको मैंने क्या ले लिया है m इज वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर। और ये जो पहली फॉर्म थी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं इसमें से 9, ये क्या हो गया 3q क्यूब 9m वेयर m इज सम इंटीजर, m क्या है आपका कोई इंटीजर है, सम इंटीजर तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना 9m। तो देखिए मैंने क्या दिखाया कि क्यूब रूट जो हम किसी भी नंबर पॉजिटिव यानी इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है 9m की फॉर्म में आता है, 9m प्लस 1 की फॉर्म में आता है और 9m
प्लस 8 की, इसलिए हमने 9 नहीं लिया ना। आप चाहो तो 9 से भी कर सकते हो, पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप 9 बी जो है, बी डिवाइज़र जो है आप 9 लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप 3 लोगे तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। नहीं तो 9 में आपको 8 0 से लेके 8 तक डालना पड़ेगा रिमाइंडर का वैल्यू, इसीलिए बहुत लेंथी हो जाता है। इसीलिए मैंने 3 डाला, क्योंकि 3 जो चीज़ 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 8 प्लस 1 और 9m प्लस 8। सो ये आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.1। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीक